जय श्री हरि। माघ मास में सुनी गई यह कथा आपका भाग्य बदल सकती है। माघ मास की पुण्य बेला में एक बार पुनः आप सभी भक्तों का स्वागत है। यह वही पावन मास है जिसमें स्वयं देवता भी पृथ्वी पर आकर स्नान, जप, तप और दान का फल प्राप्त करना चाहते हैं। शास्त्र कहते हैं, माघे मासी जग सर्व तीर्थरूप भवेत भूतवी, अर्थात माघ मास में संपूर्ण पृथ्वी तीर्थ स्वरूप हो जाती है। इसी माघ मास की महिमा को प्रकट करने वाली यह कथा है। नैमिषारण्य में एक बार ब्राह्मण वेदनिधि ने लोमस ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, आपने माघ मास की महिमा और पुण्य फल सुनाकर हमारे जीवन को धन्य कर दिया। अब कृपा करके उस दिव्य स्रोत का वर्णन कीजिए जिसके पाठ से भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर अपने भक्त को साक्षात दर्शन देते हैं। लोमस ऋषि मंद मुस्कान के साथ बोले, हे ब्राह्मण, सुपात्र को धर्म का उपदेश देने में जो आनंद मिलता है वही आनंद आज मुझे प्राप्त हो रहा है। जिस स्रोत की तुम बात कर रहे हो वह स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से प्रकट हुआ था। ऋषि बोले, यह स्रोत सर्वप्रथम भक्तराज गरुड़ को प्राप्त हुआ था। गरुड़ जी से यह स्रोत मुझे प्राप्त हुआ और आज मैं वही स्रोत तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। और फिर ऋषि ने दिव्य स्वर में स्रोत का भावार्थ सुनाया। हे चक्रधारी, हे विश्व के आधार, हे करुणा के सागर श्री हरि, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप ही सृष्टि के कर्ता हैं, आप ही पालन करता और आप ही संहार करता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों आपके ही स्वरूप हैं, जिनके श्वास से वेद प्रकट हुए, जिनकी माया से ये जगत भ्रमित है और जिनकी भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। हे प्रभु, जो आपकी शरण में आता है उसके पाप स्वयं जलकर नष्ट हो जाते हैं। आपकी कृपा से अज्ञान ज्ञान में बदल जाता है और बंधन मुक्त हो जाते हैं। लोमस ऋषि ने कहा, हे वेदनिधि, इस स्रोत के श्रवण मात्र से असम्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो इसका नित्य पाठ करता है उसके घर में संतान की वृद्धि होती है, रोग नष्ट होते हैं, दरिद्रता दूर होती है और अंत समय में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यह स्रोत व्यय, ग्रह बाधा, पाप और मानसिक कष्टों को नष्ट करने वाला है। इसके बाद ऋषि बोले, अब मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की कथा सुनाता हूँ जो इस स्रोत की महिमा से ही उद्धार को प्राप्त हुआ। द्रविड़ देश में एक राजा था। वह अत्यंत पराक्रमी, धनवान और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था, परंतु वह धर्म से विमुख था। वैष्णवों से द्वेष करता था, भगवान विष्णु की निंदा करता था और अहंकार में डूबा रहता था। प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त थी। जब उस राजा की मृत्यु हुई तो न उसके लिए कोई वेद मंत्र पढ़ा गया और न कोई पुण्य कर्म किया गया। यमदूत उसे पकड़कर अग्नि से जलते मार्ग से घसीटते हुए ले गए। तामिसर, अंधतामिसर, रौरव, महारौरव, एक एक करके उसने सभी नरकों की यातना सही। पीड़ा से व्याकुल होकर वह मूर्छित हो गया। लोमस ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, जिस राजा ने जीवन भर भगवान का अपमान किया उसी राजा का उद्धार कैसे हुआ? किस प्रकार योग सा स्रोत बना उसका अंतिम सहारा? यह रहस्य हम जानेंगे माघ मास महात्म्य कथा की अगली कड़ी में। इसी के साथ आज की माघ मास कथा यहीं पूर्ण होती है। पुनः मिलेंगे एक नई कथा, नए रहस्य और भगवान श्री हरि की असीम कृपा के साथ। जय श्री हरि।